नमस्कार साथियों, जैसा कि वापस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आ चुकी है। अभी तो लगभग आंसर की जारी हुई है। थोड़े दिनों पहले आपत्तियां ही मांगी गई थी, रिजल्ट आना भी बाकी है। उससे पहले ही एक और फर्स्ट ग्रेड आपके पास है। और अब शायद ऐसा ही लग रहा है कि हर साल थोड़ी बहुत वैकेंसी हमेशा आती रहेगी। तो हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है और अगले कुछ महीनों तक आप निरंतर तैयारी करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम पढ़ें क्या, क्योंकि इस बार के जो पेपर हुए थे हमने देखे कि उसमें काफ़ी टफ लेवल के प्रश्न पूछे गए, अलग अलग तरीक़ों से पूछे गए हैं। तो कुछ प्रश्न गाइड्स में मिले भी थे और ना भी मिले। ओके, तो हम जो अपनी तैयारी अब कर सकते हैं, किन किताबों के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो आइए सिलेबस पे चर्चा करते हुए हम इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए गुप्त काल से संबंधित कला साहित्य विज्ञान है, 1857 की क्रांति, मतलब कि भारत के इतिहास का जो पोर्शन है, तो वो हम सबसे पहले तैयार करें एनसीईआरटी की किताबों के माध्यम से, जहाँ जो कि यहाँ पर गुप्त काल दिया हुआ है। इसमें साहित्य कला विज्ञान आपको जो मिलेगा उसको अच्छे से तैयार करें। ओके, 1857 की क्रांति और 1885 से लेकर 1947 तक का जो पोर्शन है वो भी आप आधुनिक भारत की जो अपनी किताब चलती है एनसीईआरटी वाली, वहाँ से तैयार करें। क्योंकि 1857 की क्रांति का लखनऊ में जो केंद्र बना वो 30 मई वाला, ओके, जो प्रश्न था वो एनसीईआरटी में से हूबहू ऐसा का वैसा पूछा गया है। ओके, तो आप यहाँ से उनको तैयार करें उन चीज़ों को। गुप्त काल का आपको जो मंदिर निर्माण कला है वो आपको सब एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी। इनको गाइड के साथ आप मिक्स करके पढ़ सकते हैं। कोई सी भी गाइड आप ले सकते हैं। पवन भामरिया सर की गाइड भी मार्केट में मौजूद है, पप्पू सिंह प्रजापति जो गाइड है वो भी मार्केट में मौजूद है। तो मिक्स करके आप दोनों को चल सकते हैं यहाँ पर इन किताबों के साथ। ठीक, अगली अपन बात करें कि राजस्थान का जो पोर्शन है वो कहाँ से तैयार करें। तो आप गाइड तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास जो आप तैयार करें तो 2 बुक्स में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। एक तो शर्मा पावा की जो किताब है अपने शर्मा पावा, इस किताब में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और माइनर फैक्ट के साथ जो है अच्छा आपको यहाँ से मटेरियल मिल सकता है। तो शर्मा पावा की किताब और शर्मा व्यास की एक किताब अपने ये भी आती है। तो इन दोनों किताबों में से आप जो है किसी को भी पढ़ सकते हैं, पर शर्मा पावा जो है आप ले सकते हैं। तो इसमें से आप राजस्थान का इतिहास वाला पोर्शन तैयार करें अच्छे से अपना। ओके, और बात आ जाती है आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित। तो इसके लिए राम प्रसाद व्यास की जो अपनी किताब चलती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, यह काफ़ी शानदार किताब है और इसमें से आप आधुनिक राजस्थान के पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है किताबें पढ़ने का। ओके, और जब आपका प्रश्न नहीं बैठता है गाइड में से इनमें से, तो फिर हमें याद आती है कि यार अच्छा रहता मैं किताबें ही पढ़ लेता। तो राम प्रसाद व्यास की जो किताब है ये काफ़ी बेटर किताब है। आधुनिक राजस्थान का शायद ही कोई प्रश्न हो जो इससे बाहर कभी निकलता हो। ओके, तो यहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत गजब की किताबें हैं। इसके अलावा अपने कल्चर का आ जाता है सांस्कृतिक लोक देवी देवता चित्रकला आदि। तो ये वाला जो पोर्शन है आप किसी भी अच्छी सी गाइड में से आप उसको तैयार कर सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब भी आती है अपने, वहाँ से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं, अपने जय सिंह नीरज जी की किताब आती है सांस्कृतिक परंपरा, पर उसमें आपको कम फैक्ट मिल सकते हैं थोड़ा एग्जाम के हिसाब से। तो आप इसको गाइड से ही तैयार करें। जैसे कि दीनदयाल है या पवन भामरिया सर की है या पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है, वहाँ से आप कल्चर को तैयार कर लें। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर गणित, रीजनिंग, ओके, और इंग्लिश वाले मैटर की। तो ये वाला जो पोर्शन है आप गणित और रीजनिंग वाला, तो यूट्यूब पे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अलग अलग चैनल्स पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप गणित और रीजनिंग वाले पोर्शन को तैयार कर लें, देखकर अभी से तैयार कर लें उसको। इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। खूब निःशुल्क वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। केवल रूल्स सीखना है अंग्रेजी में अपने को, ओके, और वो वीडियो आप वहाँ से देखकर साथ में आप जो है किसी भी लूसेंट की जो ग्रामर आती है अंग्रेजी ग्रामर, उसकी हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी का काम आपके हो जाएगा। वैसे भी ज़्यादातर प्रश्नों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 2-3-4 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर ले तो 2-3 प्रश्नों का खेल हो सकता है। ठीक, हिंदी है, हिंदी आप परिष्कार से या किसी अन्य किताब से तैयार कर लें। उसके बाद दिशा के जो 2020 के सेट आते हैं वहाँ से हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर लें, या यूथ पब्लिकेशन की भी अपने हिंदी ग्रामर की जो लक्ष्य बुक आती है वहाँ के क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेंगे और उन क्वेश्चंस का मेथड सीख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो भी आपके हिंदी ग्रामर तैयार हो जाएगी। ओके ना, तो हिंदी ग्रामर आप एनसीईआरटी की भी किताब चलती है 9 से 12 की, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं चाहें तो। केवल रूल्स सीखना है, बाकी चीज़ें सेम रहती है। ओके, तो आपको रूल्स तैयार हो गया तो क्वेश्चन लगाइए फिर ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ से आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा अपने। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी बात है कि हम करंट अफेयर्स लास्ट के महीने में तैयार करते हैं, 1 या 2 महीना रहता है तब। लेकिन इस बार करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए वो इतने तरीके से पूछे गए हैं
कि हमें अब करंट हर महीने की तैयार करनी है, तो आप हर महीने की करंट को तैयार करते चलें। तो मूमल भी आती है, क्रोनोलॉजी भी आती है, राजस्थान की सबसे पुरानी किताबें यही है करंट अफेयर्स में। तो कोई सी भी एक पत्रिका का नियमित पाठक बन जाएं और मूमल या क्रोनोलॉजी लाना शुरू कर दें, वहाँ से तैयार करें। आप यूट्यूब पे वीडियो देखे बगैर नहीं रहेंगे, या कोई कोर्स भी आप लेंगे करंट अफेयर्स के लिए, मुझे पता है, तो वहाँ से जो आपको मिल रहा है कोर्स, तो उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन मंथली तैयार करें करंट अफेयर्स को, इसको इस भरोसे नहीं छोड़ें कि मुझे महीने के आखिरी में पढ़नी है, 2 महीने में पढ़नी है। 10 प्रश्नों का मामला है लगभग, ओके। तो वहाँ से तैयार करते हुए आप चलें करंट अफेयर्स को भी, ठीक। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं साइंस की। विज्ञान का एक अच्छा पोर्शन है, और इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए, आप यकीन नहीं मानेंगे, NCERT की कक्षा 9 और 10 की जो बुक है, वहाँ से लाइन टू लाइन हूबहू वैसे के वैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके पास पर्याप्त समय है, गाइड के चक्कर में नहीं पड़े हैं साइंस के लिए तो कम से कम, और NCERT की कक्षा 9 और 10 की किताब में अपने टॉपिक को टिक कर लें, और वहाँ से जो है आप अच्छे से उन चीज़ों को बारीक तरीके से तैयार करते हुए चलें। किसी भी लाइन को जो है ऐसे नहीं लें कि यार यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ओके ना। और इसके लिए आप जो है पुराने पेपर को साथ में रख कर बैठिए और आराम से उस टॉपिक को पढ़ते हुए वहाँ से उठने वाले पुराने प्रश्न को भी देखिए, ओके। और फिर आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। कोई सा भी पोर्शन आप आराम से तैयार कर सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है, इसीलिए मैं आपको जो है एक गाइड की बजाय जो है किताबें पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। ये साइंस की किताबें हैं अपने कक्षा 9-10 की, ओके। थोड़ी फट गई, ये किताब काफ़ी पुरानी है, तो ये किताबें हैं, इन दोनों किताबों को तैयार करिए साइंस के लिए। आप पूरे प्रश्न आपके यहाँ से आराम से बैठेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक। साइंस राज व्यवस्था, देखो संविधान की बात है, संविधान में काफ़ी डीप प्रश्न, ग्रुप ए में तो काफ़ी डीप प्रश्न यहाँ से पूछा गया, ओके। संविधान का कोई प्रश्न बाहर ना निकले, अच्छा अपना बैठ जाए, क्योंकि केंद्रीय संविधान का भाग दिया हुआ है। तो वाणी पब्लिकेशन की या बौद्धिक प्रकाशन की अपनी किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, लक्ष्मीकांत की भी अच्छी है वैसे तो, ओके। लेकिन अपने फैक्चुअल ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वाणी पब्लिकेशन की किताब आपके लिए बेटर रह सकती है, ओके। अच्छी किताब है वाणी पब्लिकेशन के संविधान के हिसाब से, तो आप इसको भी ला सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपने बात करें राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल आप 2 जगह से तैयार कर सकते हैं। HM सक्सेना की जो बुक है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। भल्ला की किताब भी आती है हालांकि जो है, तो उसके बजाय आप HM सक्सेना से तैयार कर सकते हैं, भल्ला से भी तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई गाइड पढ़ना चाहते हैं तो ढींगवाल पब्लिकेशन की गाइड है, जियोग्राफी बहुत शानदार दी हुई है, ओके। और ढींगवाल के साथ अगर आप पढ़ना चाहें या तो ढींगवाल को पढ़ लें जियोग्राफी में, अगर नहीं पढ़ना चाहें तो फिर नाथ जो है प्रकाशन की भी किताब आती है जियोग्राफी की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, नाथ प्रकाशन की, ओके। तो आप कोई सी भी एक किताब पढ़ लीजिए, या तो ढींगवाल पढ़ लें या नाथ की बुक पढ़ लें ज्योग्राफी की, दोनों ही अच्छी किताबें हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना पोर्शन तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पोर्शन है, मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट वाला जो भाग है, ये SS यादव बिल्कुल वहाँ से तैयार कर लें। नाथ की भी किताब बढ़िया है, अच्छी है, दोनों ही किताबें, SS यादव और नाथ प्रकाशन, दोनों की किताब बहुत शानदार है, ओके। दोनों में से किसी भी एक किताब को अपना आधार बना लें, ठीक। और वहाँ से जो है अच्छे से प्रश्नों को करते हुए, फिर पुराने पेपर्स को देखते हुए, सोल्व करते हुए कि किस टॉपिक में से कौन सा प्रश्न बना है, उनको करते हुए आप चले, तो आराम से आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। आप 50 प्रश्न टिक कर सकते हो सही, ओके। अभी से आप तैयारी करेंगे तो, ओके। फर्स्ट पेपर में आप बात कर रहा हूँ आपसे, ओके। तो आप वहाँ से तैयार करते हुए चलिए। मैंने आपको सारी किताबों के नाम बता दिए, विख्यात विशेषज्ञ भी जो किताबों के नाम बताएंगे लगभग इन्हीं में से रहने वाले हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा भले, ओके। और अभी से ही अच्छी नियमित तैयारी करें। फर्स्ट पेपर को थोड़ा ठीक ठाक टाइम अभी फिलहाल दे लें आप, ओके। और सब्जेक्ट को भी साथ लेते हुए चलें, थोड़ा बाद में सब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा देंगे, ओके। और आप जो है थर्ड पेपर ये जो अपने मतलब कि जीके वाला जो पोर्शन है, ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी कमी रह रही है वो जीके के पेपर में ही रह रही है। तो शुरू में आप इसको अच्छे से समय दें, ओके। और थोड़ा सा समय आप जो है अपने सब्जेक्ट को भी देते रहें, बाद में आप सब्जेक्ट को स्पीड दे दीजिएगा, ओके। और जीके को बराबर आप लिख कर चल सकते हैं, ठीक है। तो आप के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता था, इसलिए मैंने बनाया है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।